Cell membrane is mainly composed of lipid and protein. Major lipid are phospholipid that are arranged in a bilayer. जो lipid है वो arrange होता है within the membrane with the polar head towards the outer side and hydrophobic tail towards the inner part. And the non-polar tail of the saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. जो फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है विच इज़ प्रेजेंट इन एनिमल. एंड बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये क्लियर ही हो गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन और लिपिड के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है. द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप. जो ह्यूमन बींग है उसमें जो मेम्ब्रेन होती है एरिथ्रोसाइट्स की उसमें अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है एंड 40% उसमें लिपिड होता है. जो सेल मेम्ब्रेन है अगर हम उसमें प्रोटीन को क्लासीफाइड करें तो वो एज इंटीग्रल और पैरिफेरल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. पैरिफेरल प्रोटीन जो है वो सरफेस पे प्रेजेंट होता है एंड जो इंटीग्रल प्रोटीन है आर पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिंगर और निक्लोसन ने दिया था 1972 के अंदर. इसमें क्या होता है कि क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से जो प्रोटीन है वो लिटरल मूवमेंट कर रहे हैं विद इन द मेम्ब्रेन ही एंड इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने की एबिलिटी जो को फ्लूइडिटी बोलते हैं. एंड जो इसका फंक्शन होता है वो होता है कि सेल ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन. एंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं कि मोलिक्यूल का ट्रांसफर करना अक्रॉस द मेम्ब्रेन. एंड बिकॉज ऑफ ये सिलेक्टिवली परमेबल है तो ये कुछ ही मोलिक्यूल्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो ट्रांसफर कर पाती है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसमें विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी हम मोलिक्यूल को ट्रांसफर करवा सकते हैं अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये जाएगा. ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट करना वाटर का बाय डिफ्यूजन. एंड जो पोलर मोलिक्यूल है उसको कैरियर चाहिए होता है मतलब फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट. एंड जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है दैट इज़ एटीपी. उसमें एटीपी की ज़रूरत होती है. एटीपी इज़ यूटिलाइज्ड एंड ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम करता है लो टू हाई. एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सोडियम पोटेशियम पंप इज़ द ओनली एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट.